आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। संविधान दिवस क्या है? संविधान दिवस हमारे भारत में 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। अब संविधान के बारे में जानकारी हासिल करना या संविधान को पढ़ना व लिखना, सबसे पहले इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़, उससे पहले नया चीज़ आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अभी तक आप लोग जान रहे थे कि संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन किसी किसी को पता रहा होगा, शायद सभी लोग को नहीं पता रहा होगा कि संविधान दिवस का हत्या दिवस भी मनाया जाता है। और संविधान दिवस का हत्या दिवस कब मनाया जाता है, आज मैं आप लोग को उसको भी पढ़ाऊँगा या बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज हमारे भारत में जो मतभेद पाले बैठे हुए हैं कि भारत का संविधान किसने लिखा और कौन लिखा। तो साथियों, मैं आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूं कि संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है, जिसके डिप्टी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिसमें संविधान को बनाने के लिए जब मीटिंग तैयार हुआ था तो पहला मीटिंग आप लोग का हुआ था, यानी पहली मीटिंग की बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, और जिसमें संख्याओं 165 लोगों की वहाँ पर बैठक हुई थी, जिसमें 165 लोगों का बैठक हुआ और उसमें एक सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा को आयोजित करने के लिए उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद 165 लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद ये पता चला कि संविधान बनाएगा कौन। उसके बाद वहाँ पर 165 लोगों के पास, कभी कभी लोगों के पास ये भ्रमित हो जाते हैं कि संविधान को बहुत लोगों ने लिखा है। तो आप लोग इस दिमाग को जो आप लोग पाल के रखे हैं कि बहुत लोग लिखे हैं, आप लोग की गलत भावना है। उसके बाद दूसरा बैठक जब हुआ था, यानी वह बैठक हुआ था 24 तारीख में, यानी 2024 तारीख 1950 में आखिरी बैठक हुआ था, जिसमें कुल संख्या सदस्यों की थी यानी 299 लोगों के सदस्य थे, और जिसमें 200 लोग यानी 295 लोग संविधान की दूसरी प्रतिपीठी पर दस्तखत भी किए हैं। अब हम आप लोग को बता देना चाहता हूं कि पहला बैठक जो हुआ था वह 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। वहां पर खाली ये बैठक हुआ था कि संविधान बनाएगा कौन, किसके अंदर काबिलियत है, एबिलिटी किसके अंदर है। तो सारे लोगों ने कह तो रहे थे, चिल्ला तो रहे थे, भारत से अंग्रेज जाए, भारत स्वदेश हमारा है, जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन जब मीटिंग की बारी आई तब सबका इधर उधर हो गया। और जब बैठक हुआ तो 165 लोगों ने वहां पर जाकर के अपनी उपस्थिति को दर्ज किया, और उसके बाद भी फिल्टर किया गया। फिल्टर करने के बाद फिर एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था डिप्टी कमेटी। डिप्टी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, जिसमें 7 ही लोग थे, 7 लोग थे। 7 लोगों ने बैठ करके मसौदा तैयार हुआ कि 7 लोग ये मुख्य विद्वान माने जाते हैं और इन्हीं लोगों को फला फला काम दिया जाएगा, और सभी लोगों को 7 लोगों को दिया गया। लेकिन मैं आप लोग को ये अवगत करा देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अछूत जाति होने के नाते बड़ौदा में जब वो है नौकरी कर रहे थे, बड़ौदा के महाराज ने उनको पढ़ाया था, और जब वहाँ पर पढ़ाने लगे तो वहाँ पर द्विवेदी चौबे जो लोग थे, मिश्रा पंडित लोग नौकरी करते थे। तो वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पानी पीने का अधिकार नहीं था। मटका छूने जाते थे तो मटकवा को लोगों ने हटा दिया, और डायरेक्टली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहा गया कि अपना पानी पीना चाहते हो तो अपने घर से पाटा पानी लेकर आया करो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा आपको गरज है तो पानी पियो, नहीं तो नहीं। एक फिल्म में भी दिखाया गया है, वो अब तो पिक्चर बन गया होगा, शायद बना दिए हो। उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जाते हैं, जबरदस्ती पानी वानी पी करके आराम से बैठते हैं और कहते हैं, तो वो लोग तभी भी नाराज हो जाते हैं और फाइल को फेंक करके बाबा साहब को दिया जाता था। ऐसे देश में विडंबना है जिसको महाविद्वान कहा जाता है। बाराक ओबामा ने कहा था कि अगर हमारे भारत में अंबेडकर जन्मे होते तो मैं उनका सूर्य का उपाधि देता, और हमारे यहाँ गधे उनकी मूर्तियाँ तोड़ते हैं।
बताओ, जिस तरह के लोगों की मानसिकता है, इतनी ओछी मानसिकता को लेकर के, और भारत में कहते हैं हमारा भारत है। अरे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जो आपको कहते हैं कि भारत हमारा है। हमारे बाबा साहब का भारत है और था, जिन्होंने अपनी ईमानदारी के बल पे उन्होंने करके दिखाया। यहाँ पर देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब डिप्टी कमेटी के अध्यक्ष बने तो जातिवादिता के हिसाब से 7 लोग उसमें चुने गए, और 7 लोगों ने कहा कि जब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब अकेले कैसे संविधान बनाते हैं। और सारे लोगों ने, एक तो विदेश चला गया, दूसरा ने मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया, एक का तबीयत खराब था, एक मर गया था, एक की सीट ही खाली था, और एक राजनीति में व्यस्त होने के नाते उन्होंने कहा मैं आऊँगा ही नहीं। खाली 2 लोगों ने, बाबा साहब और उनका एक सरमेंट जो थे उनके पास, जो उनका पीए थे, उन्होंने मिलकर के संविधान को लिखा, बनाया। और जब संविधान को बना दिया गया तो प्रेम बिहारी नाम का व्यक्ति ने उसको फिर से रूपांतरण करके कापी पर बद्धित किया। तो गधों लोग कहते हैं कि प्रेम बिहारी ने लिखा था। अरे गधों, पहले नकल लिखने किसको नहीं आता है? नकल तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन बाबा साहब ने सभी देशों के संविधानों को पढ़ पढ़ के ला करके जब संग्रहित करके पोथी को बना दिए, जिसमें 395 अनुच्छेद और 22 भागों में उन्होंने बड़ी सुव्यवस्थित ढंग से उनको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद उनको फिर अंगीकृत किया, मतलब पेज बाई पेज प्रेस में बना करके प्रेम बिहारी ने लिख दिया। तो लोगों ने कहा प्रेम बिहारी ने। अरे गधो, हम जानते हैं प्रेम बिहारी लिखे थे, ये कौन नहीं जानता है? जो संविधान को पढ़ा है और संविधान को पढ़ाता है उतना बेवकूफ़ थोड़ी है, वो सब जानता है। लेकिन बात ये रहती है कि जैसे तुम जैसे गधो लोग जो अफवाह फैलाते हो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नीचा दिखाने की प्लानिंग से, लेकिन ये मानसिकता जो ओछी मानसिकता है, यही ओछी मानसिकता हमारे भारत को विकास होने नहीं दे रही है। अगर आज भी लोग दलित को दलित ना समझ करके उनको मान सम्मान देना शुरू कर दें तो आज हमारा देश फिर से विकास कर जाएगा। हम तो आप लोग को अवगत करा देना चाहता हूं कि यहाँ के जो मनुवाद विचारधारा था लोगों का, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर उस समय छोटे बिरादरियों को तलवार चलाने का और धन रखने का और पढ़ने का अधिकार दिया गया होता तो मैं गारंटी लेता हूं कि उस समय मुगल औरंगजेब हमारे भारत की धरती पे पैर न रख सकता, क्योंकि उसको दलित लोगों ने अकेले भगा देते। और उसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूं। भीमा कोरेगांव को देख लीजिए कि 28,000 पेशवाओं को 500 लोगों ने किस तरह से सलजम और मूली की तरह से मतलब सलाद बना डाला। और तभी भी इन लोगों को लगा कि दलित एकदम बेकार बेसहाय है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। आज भी आप लोग उनको देखो, 3000 साल हो गया ब्राह्मणों को पढ़ते हुए, 3000 साल से ब्राह्मण पढ़ता आ रहा है, और 17वां पीढ़ी खाली शूद्रों को पढ़ता है। लगभग कितने महापुरुष हैं भारत में, दलितों में देख लीजिए सर उठा करके। और जब संविधान लिखने की बारी आई, सबके सब हाथ खड़ा कर दिए, भैया हमको नहीं आता है। तो एक दुर्भाग्य था ये, जो आज हमारे भारत को गरीब बनाने का साजिश किया गया। लेकिन जानते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है। समय के पास सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रक्रिया है। आप लोग ये ना सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम उनको रोकेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, उनको रोकेंगे तो मोछ रखने पे। अब एक चीज़ और हमको हंसी आता है, हमारे यहाँ लोगों को प्रक्रिया देख लीजिए मोछ रखने का। अच्छा एक पहले बताओ, जब लोगों दलितों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जंगलों में भटकते थे, नाई उनका बाल नहीं काटता था तो ठीक था। तो बेचारे उन लोग की मजबूरी थी, दाढ़ी वाल कहीं बनवाना नहीं था, नहीं बनवा पाते थे क्योंकि नाई भी उनके बाल नहीं काटता था। तो जब मूछ रखाने लगा, तो अब जब पहले मूछ रखा रहा था तब आपको परेशानी नहीं थी, मजबूरी था। आज वो शौक में मूछ रखा रहा तो आपको दिक्कत किस बात की है? ऐसी ओछी मानसिकता को लेकर के हमारे भारत में आप लोग जो अखंडता फैला रहे हैं, विद्रोह फैला रहे हैं, कि लोगों के अंदर भेदभाव फैला रहे हैं, ये कब तक हमारे देश का विकास करवाएगा? आपके परदादाओं ने तो एक गलती किया जिसमें देश को बर्बाद कर डाला, और वही गलती उनके बच्चे भी दोहरा रहे हैं ताकि फिर भारत को तोड़ा जा सके। नहीं, अब टूटेगा, क्योंकि अब सभी लोग शिक्षित और समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं। तो मैं देर ना करते हुए मैं और भी अभी कुछ जानकारियाँ और था जिसको बताने में आप लोग को समय दूंगा। इसमें कह रहा संविधान को खर्च आया था, देख लीजिए 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है कि सभी इस दिन भारत में संविधान को अंगीकृत किया गया था, मतलब बन करके मसौदा तैयार हो गया था। और उसी दिन सभी सदस्यों ने मिल करके 10 का सहमति दिया कि बहुत बढ़िया, इट इज ए वेरी ग्रेट यू आर द अम्बेडकर साहब, मतलब आप बहुत महान हैं साहब, हम आपका समर्थन करते हैं। उसके पहले लोग कहते थे कि छोटे बिरादरियों के लिए झरोखे और खिड़कियाँ बंद कर दिया जाता है सांसद का, वो लोग बताते थे।
और जब उन्होंने संविधान लिख करके रख दिया तब लोगों ने कहा अच्छा दिस इज ए ग्रेट पर्सन यू अम्बेडकर, बहुत महान है साहब आप, तब उनको महानता का परचम फहराए। लेकिन अभी भी देख लीजिए उनके अंदर जातिवादता कितना था। बाबा साहब के मर जाने के बाद 2 साल बीत गया तब जाकर के उनको भारत रत्न दिए। इतनी गलत मानसिकता, ओछी मानसिकता लेकर के भारत में क्या कर रहे हो आप लोग? यहाँ से तो आपको लोगों को चली जाना चाहिए। आगे मैं बात करता हूँ। 25 जून को संविधान दिवस का हत्या दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषित किया था। कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ चुकी थी भारत में कि संविधान दिवस का हत्या दिवस मनाना पड़ा? और जब मैंने गूगल को देखा तो उसमें लिखा बताया कहा कि जो शहीद हुए थे उस समय उनके लिए मनाया जाता है। कौन सी कारगिल की लड़ाइयाँ हो रही थी उस समय संविधान होने के बावजूद भी। आइए आगे बात करते हैं। संविधान दिवस को बनाने में कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बड़े इत्मीनान से उनको बिना खाए पिए अपने सेहत का, तबीयत का भी ध्यान नहीं दिया और बनाते रहे। तब जा कर के हमारे भारत का सुंदर संविधान बना। उसके बाद देखिए कह रहा है और महीना लगा और संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपया का इन्वेस्ट हुआ था, जिसमें संविधान जो किताब बना था वो 3 किलो 75 ग्राम का, मतलब जान लीजिए 3 केजी 75 ग्राम का वो पुस्तक तैयार हुआ। और जिसमें संविधान का जो बाबा साहब ने बनाया था 395 अनुच्छेद और जिसमें 8 अनुसूचियां बाबा साहब ने बनाया था। और हमारे गधे मंत्री जो थे हमारे देश के, उन लोगों ने संविधान को संशोधित कर करके 448 कितना है, 448 अनुच्छेद बना डाले हैं और 22 अनुसूचियां तैयार कर डाले हैं। क्या सुधार रहे भैया? गधे 8 पास हो करके तुम लोग संविधान संसद में बैठ करके हमारे संविधान को बार बार छेड़ रहे हो। जब बाबा साहब जब 1 नवंबर 9 दिसंबर को बैठक हो रही थी अंग्रेजों के सामने कि संविधान कौन बनाया था, तब तो आप लोग की दादाओं की परदादाओं की बोलती बंद हो गई थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे कि हम बनाएंगे। आज बड़ा मास्टर बन करके सांसद में जाकर संविधान का संशोधन कर रहे हो, जिसमें दलितों, मजलूमों, गरीबों का हक को मारा जा रहा है। जो आपके पचड़े में संविधान की आर्टिकल्स हैं उसको तो आप रख रहे हो, जो आपके आर्टिकल से बाहर है, जो दलितों के बारे में आ रहा है, उसका संविधान संशोधन कर रहे हो। 395 अनुच्छेद जब बाबा साहब ने बनाया तो क्या जरूरत था? बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान थे क्या? आप लोग थे विद्वान? जवाब दीजिए मुझे। अगर नहीं थे, अगर थे तो पहले क्यों नहीं बनाए? अगर आज नहीं हो तो फिर क्यों छेड़ते हो संविधान को? क्या औकात है आपको संविधान छेड़ने का? नहीं है ना? अंगूठा टेक हो करके सांसद बन जाते हैं और जा करके संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, समय की इंतजार है। जब तक इस देश का अम्बेडकरवाद नहीं आ जाएगा, लोग यहाँ का युवा शिक्षित नहीं होगा, तब तक आप लोग संविधान को ऐसे ही करते रहो। हम आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ था और अंतिम 24 तारीख 1950 में हुआ था। उसके बाद संविधान के प्रारूपी समिति का बैठक कभी नहीं हुआ। इस तरह से हमारे भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है और संविधान का मनाया जाता है। हमारे संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं, जिसमें लोगों ने इतना छेड़छाड़ किया, इतना छेड़छाड़ करके मतलब उसको खाली संविधान को खोखा भर छोड़ा है, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसीलिए आज हमारे देश का नेता जो है अगर पढ़ा लिखा होता तो सबसे पहले बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित करता। मुझे दुख से कहना पड़ता है, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जो लोग हमारे देश के संविधान पार्लियामेंट में जा रहे हैं वो सारे के सारे लोग बाबा साहब के विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं और बाबा साहब से अभी भी ईर्ष्या रखते हैं। और खाली वोट लेने की बारी जब होती है तो बाबा साहब के जन्मदिन पर के जा कर के नकली, जैसे ड्रामों में ना कुल नकली हीरो बन के हीरोइन बन करके प्यार रचा लेते हैं, ऐसे हमारे देश के नेताओं लोग हैं। बाबा साहब की मूर्ति के सामने जाकर गिड़गिड़ाते होंगे कि मनम गाली देते होंगे, हमको भी समझ में नहीं आता है।
वोट लेने के लिए। तो ये सब देखिए जो पाखंडवाद देश में फैलाए रहे हैं राजनीति को लेकर के, सबसे पहले आप लोग तो सुधर जाइए, देश को सुधारिए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ावा दीजिए, जातिवादता को ख़त्म कीजिए, संविधान को जिस तरह से था उसी तरह से चलाइए, किसी तरह से ईर्ष्या, जातिगत विचारधारा, व्यक्तिगत विकास, ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको देश प्यारा है तो, अगर नहीं देश प्यारा है तो भैया आप लोग हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, इस्तीफ़ा दे दीजिए अपने अपने कुर्सियों से, क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं। ना तो पब्लिकों के अंदर आकर के वोट मांगने का आपका हक है, और ना ही आप लोग उस ईमानदार भरी कुर्सी को बैठ करके बैठने लायक हैं। यही आप लोग की अहमियत है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और अवगत करा देता हूँ कि बाबा साहब को जब मौका मिला संविधान लिखने के लिए, तो बाबा साहब ने अपनी काबिलियत, अपनी गुणवत्ता को दिखाने के लिए पूरी एड़ी से चोटी लगा दी है। और आज आप लोगों को प्रकृति ने जो अवसर दिया है मुख्यमंत्री बना करके कि अपनी कलंक को धो लो, लेकिन आप लोग नहीं धो पा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, और जातिवादता जहर फैला रहे हैं, तानाशाही विचारधारा से लोगों को मतलब तमाम तरह से चीज़ को मलियामेट करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? संविधान दिवस में ज्ञान का था, कौन नहीं जानता है सारा ज्ञान, लेकिन मेरा मकसद यही था कि आप लोगों तक ये मेरा विचार जाए, ताकि आप लोग देश के लोग समझें, जागरूक हों। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी सरकार जो है 2 वाद चलता है, वाद तो 3 है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद। और हमारे राष्ट्रवाद जो राष्ट्रीय भक्त बोलते हैं अपने आप को, ये बात ध्यान रखो, जो अपने आप को ये कहता है हम राष्ट्रीय भक्त हैं, अगर वो अम्बेडकरवादी नहीं है तो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता है, कोई भी होगा। अगर वह अम्बेडकरवादी है तो राष्ट्रभक्त होता, क्योंकि अम्बेडकर जैसा भारत का सपूत कोई नेता दिखा दीजिए, गुलामी करने के लिए मैं उसके तक घर आ जाऊंगा। क्योंकि बाबा साहब को वादा मिला, उन्होंने डायरेक्टली अपने भारत को पिरोने का काम किया, एक धागे के अंदर लाया, ताकि हमारे समाज में लोगों को, दबे कुचले लोगों का भला हो सके। और आज लोगों को जो कुर्सी बैठाया जा रहा, वो कहते हैं हमारा आगे फॉर्चूनर है तो फॉर्चूनर हो जाए। तो बाबा साहब, देखिए कोई भी नेता हो, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, लेकिन सलाह ज़रूर मैं आप लोग को दूंगा। बाबा साहब का सोच जो था उसका अगर 5% हर नेता अगर हमारे भारत का सोच ले, तो हमारा भारत फिर सपनों का भारत होगा और सोने की चिड़िया होगी। फिर फायान और हैंगसोंग जैसे यात्री चाइना से नहीं पूरे दुनिया से आकर के हमारे भारत का वर्णन करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो, आप लोग नहीं चाहते हो, ये सब नहीं चाहना ही चाहिए आप लोग को। और दूसरा नंबर, एक चीज़ और आप लोग को क्लियर कर दिया जा रहा है कि जब तक हमारे देश में जातिवाद रहेगा तब तक हमारा देश बढ़ेगा नहीं। इसीलिए संविधान दिवस के रूप में मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा था, ताकि आप लोग बच्चों को, और ध्यान रखिएगा, हाँ कुछ बच्चों को भी मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। एक दिन मेरा एक बच्चा आया, उसने बोला बाबा साहब का फ़ोटो देखा मेरे सेंटर में, तो कह रहा ये कौन है? हमने कहा बताओ गधे के, तुम कौन हो? कह रहा मैं कौन हूँ? ये सर का ऐसा सवाल है। हमने कहा फिर तुम ही ऐसा कैसा सवाल कर रहे हो? हमने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने कहा कहाँ रहते हो? अपने देश में रहता हूँ। हमने कहा किस देश में रहते हो? उन्होंने कहा भारत में रहता हूँ। हमने कहा भारत कैसे चलता है? कह रहा कैसे चलता है मतलब? हमने कहा कैसे चलता है? कह रहा जैसे चलता है वैसे चलता है। देखो उसकी गलती नहीं थी, उसको मैं गलत नहीं ठहराऊँगा, गलती तो उसके अध्यापक का था। सही बात है, उसने कभी बताया ही नहीं बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में उसने कभी चर्चा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के बारे में चर्चा कर देंगे तो अछूत हो जाएंगे ना लोग, उनकी मोटिवेशनल चीज़ बता देंगे तो लोग गड़बड़ा जाएगा ना। ऐसी लोगों की मानसिकता है। और जब इलेक्शन आ जाएगी तभी देखिए आपके थाली में खाना खाने के लिए दौड़ते चले आएंगे। तो जागो और अपने बच्चों को एजुकेशनल बनाओ, शिक्षित करो। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये नारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया। अगर आप लोग नहीं जागरूक होगे तो आने वाली कल में आपका स्कूल, आपका अस्पताल, आपका विकास, आपका नाली, आपका सड़क, आपका घर, आपका खनिहाल, आपका बंजर का ज़मीन, आपका बपौती का बपंस, सारे के सारे सरकार अपने तिजोरी में रख लेगी और कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और दूसरा नंबर, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा है
सत्ता अपनाओ। सत्ता मास्टर चाबी है जिससे हर अधिकारों के ताला की चाबी अधिकारों को ताला खोला जा सकता है। इसीलिए चाबी को अपने पास रखो। ज्ञान रखोगे तभी होगा। ये सारा ज्ञान रखो। इस पे सब लोगों ने तमाम तरह से किताब उल्टा पलटा लिख रहे हैं कि फलाना बाबा साहब नहीं लिखे थे, फलाना दूसरे से नकल करवाए थे, तमाम तरह से अफवाह फैला रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इंटर के बच्चे हैं हमारे SC ST OBC जो भी सब, किसी जातिवाद से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोग B.Ed मत करो भैया, B.Ed मत करो। सारे लोग कानून पर टूट पड़ो। कानून की इतना पढ़ाई कर डालो कि जो संविधान संशोधन कर रहा है ना उसको भी खड़ा कर दो ला करके कटघरे में। किया कैसे तुम संविधान संशोधन? इतना वकील दे दो भारत को कि बाबा साहब कह दे सही बात है, मेरी कोर्ट फिर से वापस आ गया। सब इंटर के बच्चे सुन लो अभी लग, BA मत करना, कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। दरोगा बनना होगा तो जाकर गाली सहो, जा करके दरोगा बन करके गाली सहना होगा, वर्दी पहन कर गाली सहना होगा, तो भाई जाकर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे लोग कोट पहनो और काला कोट। जिस दिन 1 करोड़ वकील बनकर खड़े हो जाओगे अपने अधिकारों के लिए ना, कोई भी सरकार रहेगी घुटने आ जाएगी, टेक देगी। जानो अधिकार को। और सभी लोग LLB करना शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। साला घर बेच चलो, खेत बेच डालो, लोटा थरिया बेच डालो, संविधान पढ़ो और उसके बाद वकालत करो। अभी देखो अब तुम लोग क्या कर रहे हो, महाभारत, रामायण, गीता, कुरान सब घर में, बाइबल, कभी संविधान रखे हो? आ जाओ, मैं दिखाता हूँ संविधान कैसा है। देखते हो? आओ मैं दिखाऊंगा संविधान, मेरे पास है मैं संविधान। और ये भी नहीं 1 लैंग्वेज में, 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो पढ़ो, और पढ़ोगे तभी जानोगे। बाकी चलो ठीक है, बाकी हैप्पी संविधान दिवस, जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथ साथ में आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संविधान दिवस आप सभी लोगों को मुबारक हो। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़े उल्लास के साथ अपने स्कूलों पे मनाएं। और सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।